हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूं आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी सीरीज़ लेकर। तो बच्चों, कंप्यूटर वायरस हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैं 2 बजे आपका एमसीक्यूज करवा रही हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे आके आप लोग ज्वाइन करिए और बेहतरीन आंसरों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो बच्चों, ये है हमारा कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली बच्चों, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे हमारे सिस्टम में आता है, कैसे इन्फेक्टेड कर देता है। बच्चों, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस हमारा एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है। मालवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आ जाता है। तो वो कैसे आता है, जब वो आ जाता है ना, तो अपनी बहुत सारी कॉपीज उसमें बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गए एक पेन ड्राइव लेकर, है ना, किसी के यहाँ पे हमने बोला कि भाई अपने सिस्टम से हमको ये वाले फ़ोटोज़ या ये डेटा हमको दे दो। तो उन्होंने वो डेटा दिया और आपने अपने ही सिस्टम में आके उस पेन ड्राइव को लगा लिया बच्चों। तो क्या हुआ, वो तो जितना भी उसका वायरस होगा वो आपके सिस्टम पे आ गया। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है तो वो आपके सिस्टम को पूरा क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। चलिए, वो आप करोगे कि चलो मैम हम ना पेन ड्राइव वेन ड्राइव तो नहीं लगाएंगे। अब तो फिर बताओ कैसे आएगा। तो भी बच्चों, अगर आप अपने ही सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना बच्चों, जब आपको क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत टाइप के वायरस होते हैं ना। कभी भी आपको चकमा दे के डाउनलोड करवा लिया कोई चीज़, अब देखा आपने कि सॉफ्टवेयर तो आपने डाउनलोड किया गेमिंग वाला, लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली वो गेमिंग वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो निकल आता है कुछ और। फिर पड़ता है उस सिस्टम में, उस चीज़ में आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप धोखा खा जाते हो ना। या कुछ चीज़ें आप ऐसे डाउनलोड कर लेते हो जो आपके पूरे सिस्टम में हर एक डिवाइस में फैल जाती है और बहुत सारा स्टोरेज क्या कर लेती है, खा लेती है। तो बच्चों, यही चीज़ होती है बच्चों कि कंप्यूटर वायरस बच्चों क्या है कि रेप्लिका एक प्रोग्राम है। देखिए बच्चों, तो ये क्या है, कंप्यूटर वायरस हमारा एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। यू क्या करता है बच्चों, अटैच करता है। देखिए बच्चों, जो क्या करता है बच्चों, अटैच करता है अपने आप में ही और अपने दूसरे सिस्टम पे, मतलब अपने ही अनदर प्रोग्राम में क्या करता था, रेप्लिका मतलब बहुत सारी कॉपी बना लेता है। क्या करता बच्चों, कॉपी बना लेता है। और जो अभी हम अपने यूज़र के कंप्यूटर में, मतलब अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करते हैं, तब अब क्या होता है बच्चों, ये कंप्यूटर होता है, ये चेंज हो जाता है काफ़ी चीज़ों से, ठीक है। इसको वायरस बोलते हैं, ठीक है। जो अगर आ जाता है हमारे सिस्टम में, है ना, चेंजेस आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब वो हमारे सिस्टम में आता है ना बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। अच्छा, जब वो आता है ना वायरस, तो एक जगह से क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया पेन ड्राइव की मैंने अभी आपको बताया पेन ड्राइव के बारे में। चलिए बच्चों, अब उसने पूछा है कि अब ऐसा भी होता है कि आपके पास ईमेल है, ईमेल अगर आपके पास आ रहा है, ईमेल में कुछ अटैचमेंट आ गई, है ना, कोई फाइल आपकी अटैच होके आ गई। अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, आपने उसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, फिर आपने क्या किया, उसको इंस्टॉल कर लिया, तो बच्चों इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में बच्चों क्या होगा, उस चीज़ में भी आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होंगे। जो भी डेटा होगा ना बच्चों, वो करप्ट हो जाएगा। अच्छा मैम, ये तो बड़ी डिफिकल्टीज हो गई। हाँ, अभी आप ये देखो कंप्यूटर वायरस है क्या, व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू, कंप्यूटर वायरस करता क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस जब आता है ना, तो वो बिल्कुल हार्म हो जाता है, हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है। जितनी भी की लॉक्स की स्ट्रोक है, मतलब जितनी भी कीबोर्ड की जो की है, उनको क्या कर देता है, उनको भी लॉक कर देता है। और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। हम ये क्या होता है, वायरस क्या होता है बच्चों, अनएक्सपेक्टेड होता है और हार्मफुल होता है। अनएक्सपेक्टेड होता, आपको पता नहीं चलता ना, अनएक्सपेक्टेड हो गई नहीं चीज़ें, आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। सडन आपके सिस्टम में आ गया वायरस, आपका सिस्टम स्लो होने लगा, आपके लिए तो ये सब चीज़ें क्या है, अनएक्सपेक्टेड है ना। और जितना भी बच्चों जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो क्या हो जाता है बच्चों, वो भी करप्ट हो जाता है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा बच्चों, वो भी क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो कुछ वायरस बच्चों ऐसे होते हैं और डिज़ाइन करते हैं, अपने सिस्टम में आते हैं तो डिस्ट्रॉय करते हैं फाइल को और करप्ट कर देते हैं पूरे एप्लीकेशन को और रिफॉर्मेटेड कर देते हैं। हार्ड डिस्क जो भी ड्राइव होती है हमारी CDE, उन सबको क्या होती है, फॉर्मेट कर देती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बड़ी हो जाती है गड़बड़, है ना। अब चीज़ें सब जो पहले बच्चों, अब क्या आता है कि जब सिस्टम में आता है ना वायरस, एग्जैक्टली तो उस चीज़ में देखो सिस्टम आगे क्या करता है। सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि वायरस आगे करता क्या है, लेकिन अब आप ये देखिए इसके कॉमन साइन क्या हैं कि वायरस एक्चुअल में जब हमारे सिस्टम पे आ जाता है करता क्या है पहले ये, लेकिन जब एक्चुअल में आ जाता है तो उसकी कॉमन साइन क्या है, क्या क्या हमें इंडिकेशन क्या देते हैं कि हमारे पास क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी है, अब हमको क्या हुआ बच्चों, जुकाम खांसी हो गया, है ना। अगर हम किसी के पास बैठे हैं जिसको जुकाम खांसी ऑलरेडी है, हम उसके पास जाके बैठ जाते तो थोड़ी देर बाद हमें भी लग जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, वायरल हो गया।
तो क्या करते हैं बच्चों, आपको सिम्टम्स आते हैं ना कि गला खसखसा रहा है, जुकाम हो रहा है, फीवर सा लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या होती है बच्चों, एक सिम्टम्स आते हैं ना आपकी बॉडी में। इसी तरीके से जब सिस्टम में वायरस जाता है ना, जब सिस्टम में वायरस जाता है तो उसी तरीके से क्या होता है, बॉडी भी क्या हो जाती है, एक कॉमन साइन देती है ना, जैसे बॉडी देती है, सिमिलरली कंप्यूटर भी एक कॉमन साइन देता है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा है। तो प्लीज़ उसको, जब आपकी बॉडी में ये चीज़ें होती है तो आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो। तो इसी तरीके से जब सिस्टम में ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं बच्चों, तो क्या करना पड़ता है, उसको भी एक दवा देनी पड़ती है ना। तो वो कौन सी दवा होती है वो मैं अभी बताऊंगी आपको क्लास के थोड़े से बाद। अभी हम देखते हैं कि पहले अब उसको तकलीफ हो रही है ना, वायरस आ गया तो तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ से उसको पता कैसे चलेगा, वो कैसे बताएगा, कैसे अपना साइन बताएगा कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है। तो बच्चों पहले वो देखते हैं, है ना। पहले क्या होता है बच्चों, जब भी हम ओपन करते हैं अपने सिस्टम को, अपनी विंडो को जब हम ओपन करते हैं, सिस्टम को ओपन करते हैं, तो बहुत सारे पॉपअप मैसेज आ जाने लगते हैं, पट 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 पट। आपको एकदम सडन ये क्या हो गया, एकदम से इतना सारा कैसे आ रहा है ना। अब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली से मतलब बहुत फास्ट आपको सारे पॉपअप मैसेज आ जाते हैं। अब आपका सिस्टम जो होता है स्लो डाउन हो जाता है बिना किसी रीज़न के। आपको एक्चुअल में नहीं पता ये चीज़ें क्या हो रही हैं, बट आपका सिस्टम क्या है, स्लो हो रहा है, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो क्या होगा बच्चों, उस चीज़ में आप समझ लीजिए कि एक बार वायरस है तो उसको एक बार देख लें, चेक कर लिया जाए, है ना। अब क्या होगा बच्चों, आइडेंटिफाई योर फाइल करप्टेड। अब आप देखोगे आपकी कुछ जो फाइल्स होंगी, है ना, फोल्डर के अंदर जो फाइल बनी होंगी बच्चों, आप देखेंगे कि वो करप्टेड है। करप्टेड मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, आपको सही होंगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करनी पड़ेंगी वो फाइलें, समझ रहे हो ना। चेंजिंग द नेम ऑफ योर हार्ड डिस्क एंड ऑल्सो चेंज द वॉल्यूम। उसका हार्ड डिस्क जो भी आपका हार्ड ड्राइव होगा उनका नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। अब क्या होगा बच्चों, चेंज इन अमाउंट ऑफ द मेमोरी फ्री। आपकी जितनी मेमोरी फ्री होगी ना बच्चों, उसका चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब आप ये देखिए कि आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, मैनुअली समझिए कि आपके पास कोई हार्ड डिस्क है। अब आपके पता है कि अभी मेरी इतनी मेमोरी 700 MB मेरी खाली है। आपको ऐसा पता है, सडन वायरस आता है आपके सिस्टम में, और जितना मैंने आपको बताया, अगर एक बार आपने कोई चीज़ डाउनलोड कर ली, कोई चीज़ क्या कर ली बच्चों, डाउनलोड कर ली, अब उसके बाद क्या किया, वो जो आपका क्या था वायरस उसके साथ हो गया, तो वो वायरस ने अपनी बहुत सारी जो फाइल्स थी वो जगह जगह उसने क्या कर दी, कॉपी कर ली, रेप्लिका बना ली, मतलब उसकी कॉपी कर ली। अब बच्चों अगर एक चीज़ को आप 10 जगह पे कॉपी करोगे तो आपका क्या होगा, स्टोरेज फुली तो होगा, स्टोरेज कम तो होगा नहीं। कम कैसे होगा, जब डिलीट करते हो चीज़ें। अब एक फ़ोटो को आप 50 बार अपने फ़ोन में रख रहे हो, एक ही फ़ोटो को, तो स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज तो आपका कम होगा ना। जब उसको डिलीट करोगे तो स्टोरेज आपका बढ़ जाएगा उस चीज़ में। तो वही चीज़ है बच्चों, तो जब आपका जो वायरस आ जाता है ना इस केस में, तो बच्चों क्या हो जाता है, आपका जो मेमोरी स्टोरेज है ना, स्टोरेज डिवाइस, वो भी क्या हो जाती है बच्चों, आपकी मेमोरी भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। अब नॉट एबल टू फाइंड योर फाइल एंड प्रोग्राम। जब मैंने बताया कि वायरस आ जाता है तो अपना वायरस बहुत सारी जगह स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है बहुत सारी जगह। आप उसको फाइंड आउट नहीं करते क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, है ना, कर ही नहीं पाओगे। इस चीज़ में क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा बच्चों, वेस्ट होगा, है ना। अननोन चेंज इन द पासवर्ड दैट डज नॉट लेट यू लॉग इन। यहाँ पे आपका लॉग इन पासवर्ड होता है ना, कभी कभी यहाँ पे आपका लॉग इन और पासवर्ड की बात आती है, तो वहाँ पे बच्चों क्या होगा, वहाँ पे आपका पासवर्ड को चेंज कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मेरा पासवर्ड क्या है। वहाँ से आपका डेटा क्या कर लेगा, सारा ले लेगा, करप्ट कर लेगा। और कुछ वायरस ऐसे, मालवेयर्स ऐसे होते हैं, कभी उसको बेच देगा थर्ड पार्टी को, जैसे हैकर को, तो वहाँ से आपका सारा डेटा हो जाता है। कभी कभी उसमें झांकता है और उस पर नज़र रखा जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बच्चों ऐसी बहुत सारे आपके मालवेयर्स होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि वायरस जब आता है ना, गेट अ वायरस, तो हाउ वायरस कैसे आता है। मैंने आपको बताया कि आप कोई भी डेटा शेयर कर रहे हो, लाइक म्यूजिक, आप किसी की पेन ड्राइव लेके अपने में लगा रहे हो तो आ गया आपका स्पैम ईमेल से आ गया, या कोई भी अटैचमेंट आपका आया मेल पे, तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया। आपने देखा स्पैम में देख लिया, अरे ये मेल आया, एक बार खोल के देख लेता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, आपने क्या किया, उसको डाउनलोड कर लिया। फिर क्या हुआ, सिस्टम तो आपका पूरा वायरस से भर चुका। तो बच्चों ये गलतियां नहीं करनी है कभी भी। अगर आप पेन ड्राइव में भी डेटा लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको करिए सही। एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, पहले आप उससे करिए बिल्कुल, उसको पेन ड्राइव को बिल्कुल एंटीवायरस से चेक करिए। दूसरी बार स्पैम में ईमेल में कुछ भी आ रहा है तो उसको डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें फालतू में आपके सिस्टम पे आती रहती है मेल के फॉर्म में, लेकिन आपको क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना है उसको चीज़ को, ठीक है। डाउनलोड आप करते हो कि फ्री गेम है, फ्री टूल है, मीडिया प्लेयर है, जिसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना, कुछ भी चीज़ आपको धोखाधड़ी से हो जाती है। आपको लग रहा है कि ये फ्री गेम मिल रहा है, पर आपने डाउनलोड किया है, वो एक्चुअल में क्या होता है, फ्री गेम नहीं होता है ना। तो वहाँ पे बच्चों क्या होती है,
ऐसी चीज़ें हो जाती है। कभी कभी हम विजिट करते हैं मॉलवेयर मैलिशियस वेबसाइट्स में भी हम करते हैं, क्योंकि कोई वेबसाइट ऐसी होती है कि हमें लगती है कि हाँ हमारे लिए यूज़फुल है, बट एक्चुअल में वो क्या होती है बच्चों, बहुत ही मैलिशियस वेबसाइट होती है जहाँ पे आप विजिट करते हो और क्या हो जाता है आपके साथ, वायरस 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 हो जाता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर्स क्या होते हैं ना, ठीक है। मालवेयर टाइप होता है, पहला होता है वायरस। क्या हम तो वायरस ही पढ़ रहे हैं, यही मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि वायरस क्या है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है ना, मालवेयर सॉफ्टवेयर है, तो उसी के अंदर बच्चों कि वायरस क्या है उसी का ही टाइप है, क्या है उसी का टाइप है। अब वायरस कैसे आया बच्चों, वायरस कैसा, तो मैंने बोला ये मैलिशियस आपका अनएक्सेप्टेबल कोड होता है जो अटैच होता है आपका दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होता है ना, एग्जीक्यूटेबल कोड जो है अटैच करता है एक अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ। तो बच्चों मैंने आपको यही बताया कि ये सिस्टम जो सिस्टम जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया इसका पेन ड्राइव वाला, कि आप कहीं से भी लेके आ रहे हो पेन ड्राइव में डेटा, और वो डेटा बच्चों आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, जो भी चीज़ आप लेके आए हो, डेटा लेके आए हो, वो अपने सिस्टम में डाला, तो साथ साथ वायरस भी आपका अगर उसके है सिस्टम में तो आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। तो बहुत हार्मफुल होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है, चीज़ों को डिलीट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलती कि ये आपकी फाइल है, और एग्जैक्टली क्या होती है वो फाइल करप्ट हो जाती है, आपको दिखती नहीं है ना, वो मॉडिफाई हो जाती है और डिलीट हो जाता है आपका सारा का सारा डेटा। चलिए नेक्स्ट आता है वॉर्म। वॉर्म बच्चों क्या होता है, वॉर्म होता है रेप्लिका इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कुछ भी चीज़ डाउनलोड की तो बच्चों वो क्या हो गई, उसने एक ही कॉपी की उसने हज़ारों में लाखों में बच्चों क्या किया, अपनी फाइल को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, हर जगह फैला लिया। अब आप ये बताइए कि अगर इतनी सारी फाइल फैल जाती है डिवाइस में तो आपको फाइंड आउट करना पॉसिबल है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं है ना। तो बच्चों यही होता है आपका वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, जब भी आपका फाइल है ना इटसेल्फ में बहुत सारी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है, एंड अटैचिंग देमसेल्फ डिफरेंट फाइल एंड लुकिंग अ पाथवे डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर। अब आपको ऐसे ही लगता है कि देखो यार ये तो हमारे काम का है, लेकिन आपके साथ आ जाता है, तो ये क्या, जब वॉर्म आता है ना तो आपके सिस्टम को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि ये बहुत सारी कॉपीज आपकी बना लेता है। एक कॉमन फाइल जो है स्टोरेज एरिया में बना लेगा, जब एक फाइल को इतनी जगह करेगा तो बच्चों सब जगह फैला देगा, तो स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज भी कम कर देगा। अभी मेरे पास एमबीज में है स्टोरेज, लेकिन ये आया इसने क्या किया, बिल्कुल जीरो कर दिया स्टोरेज, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार अगर चीज़ को करोगे स्टोर तो क्या मैंने बताया, स्टोरेज क्या होगा बच्चों, कम होगा ना, डिलीट करोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी तरीके से आपका सिस्टम को भी बच्चों क्या कर देगा, स्लो डाउन। अब आपने खुद ही देखा होगा, आपने एनालाइज किया होगा कि आपका मोबाइल क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है कि चीज़ें आपकी वीडियो भी नहीं बनती ना फोटो क्लिक करती, उस चीज़ में आपका सिस्टम कैसे चलता है, बताइए कैसे चलता है, बिल्कुल एकदम स्लो हो जाता है, बिल्कुल आप कहते हैं फॉर्मेट करता हूँ तब जाके सही चलेगा, तो आप उसको फॉर्मेट कर देते हो तो उसके बाद आपका सिस्टम क्या झकाझक एकदम फर्स्ट क्लास चलता है, ऐसा चलता है ना। सिमिलरली बच्चों इसी के साथ जब वॉर्म आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो उसका वो पूरा जो नेटवर्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब एक वायरस तो बच्चों सीधे एक होस्ट होता है प्रोग्राम का, एक से आया दूसरे में हो गया, रन करने लगा धूम बस। लेकिन वॉर्म क्या हो जाता है, वॉर्म अपने आप में रन करता है, अपने आप में, उसे वॉर्म को ना अपने आप को वॉर्म करना अच्छा लगता है, अपने आप को वॉर्म करता रहता है वो, है ना, तो अपने आप में ही खो जाता है और अपनी बहुत सी चीज़ें स्प्रेड कर देता है, लाखों में हज़ारों में बहुत सी चीज़ें स्प्रेड कर देता है, जिसको हमको फाइंड आउट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। फिर क्या करते हैं, फिर तो मैम क्या करेंगे, दुकान वाले के पास जाएंगे, शॉप वाले के पास, है ना, किसी डेवलपर के पास या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, तभी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो पाएंगी। यही तो दिक्कत है बच्चों, तो किस चीज़ में क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, है ना। तो बच्चों इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आप एंटीवायरस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ मैम, एंटीवायरस कह रही हो क्या, रुको यार सबर करो, बताती हूँ अभी, पहले वायरस तो समझ लो कि कितने कितने होते हैं, फिर बाद में एज्यूम तो कर सकते हो कि हाँ मैम ने ये वायरस बताया था तो ये वायरस के सिम्टम्स मुझे इसमें लग रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए नेक्स्ट होता है बच्चों ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट हमारा ट्रोजन हॉर्स भी क्या है बच्चों, एक मालवेयर है, ठीक है। ये क्या बच्चों, मैलिशियस ऑपरेशन होते हैं, इसमें बताता है कि ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी भी कि जैसे कि मैंने देखा कि ये मेरा ऑनलाइन गेम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा ये मेरा ऑनलाइन गेम है, ठीक है, मैंने देखा कि ये मेरा ऑनलाइन गेम है, मुझे खेलना है ये वाला गेम, है ना। ये नया गेम है, कौन सा गेम है, इसको बना देते हैं हम प्लम इसको बना देते हैं, नया गेम है प्लम। हमने देखा प्लम बहुत अच्छा नया गेम है, तो चलो एक्चुअली इसको डाउनलोड करते हैं कि ये प्लम बहुत अच्छा गेम है, हम इसको बढ़िया तरीके से खेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मानो प्लम कोई गेम नहीं होता, बट एग्जाम्पल मानो, है ना, ये प्लम खेलेंगे हम, प्लम के साथ प्लम वाला गेम खेलेंगे, बहुत सही होता है। लेकिन जब आपने इसको डाउनलोड किया,
क्या किया, जब डाउनलोड किया तो एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, एक्चुअल में जो डाउनलोड किया वो प्लम गेम था ही नहीं, वो प्लम गेम क्या था ही नहीं। तो इस चीज़ में 1000 हॉर्स ने क्या दिया, आपको चकमा दिया और आपको करवा दिया प्लम डाउनलोड। वो एक्चुअल में क्या था, प्लम डाउनलोड था ही नहीं, वो एक्चुअल में क्या था, 1000 हॉर्स था। क्या था, 1000 हॉर्स था। अब आप यहाँ पे हो जाओगे फर्स्ट, ये 1000 हॉर्स आपके सिस्टम में आ गया। कैसे, फाइल के फॉर्म में या डाउनलोड किया ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी आ जाती हैं। तो चकमा नहीं लेना है, आपको इंटेलिजेंट बन के रहना है, समझे। और आती है रैंसमवेयर में बच्चों। रैंसमवेयर क्या होता है बच्चों, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में समझो किडनैपिंग। क्या मैम, किडनैप, हाँ, जब भी क्या होता है बच्चों कि छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, किडनैप हो जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स से फिर क्या मांगते हैं, पेरेंट्स से क्या मांगते हैं, किडनैपर्स फिरौती मांगते हैं कि इतने इतने पैसे दो, हम क्या करेंगे, आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो क्या करना पड़ता है, बच्चे की जान बचाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, देने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी बोली हो, वो खुद भी जाएंगे लेकिन आपको बचाएंगे, है ना। तो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली एक सिस्टम की तरह भी आप इसको जान लीजिए कि रैंसमवेयर बच्चों क्या है कि ये क्या करता है, विक्टिम को पकड़ता है। विक्टिम मतलब क्या, विक्टिम फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान, ठीक है। अब किडनैपर ने देखा कि ये इंसान है, मुझे इसके बच्चे को, ये अपने बच्चे के साथ जा रहा है, मुझे इसका बच्चा पकड़ना है, किडनैप करना है। तो किडनैपर ने क्या किया, इसको क्या बनाया, विक्टिम बनाया। क्या बनाया, इसको विक्टिम बनाया। तो बच्चों यही बात आप जान लीजिए, यही बात आप जान लीजिए कि इसी तरीके से जो रैंसमवेयर होता है ना, एक क्लाइंट को देखता है, मतलब किसी इंसान को देखता है, उसको क्या करता है, उस पर क्या करता है, टारगेट बनाता है, उसको अपने विक्टिम बनाता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसा CEO है फॉर एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल देखो, नॉर्मल कोई भी कंपनी है फॉर एग्जांपल, है ना, कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या है, वो एक कोई बड़ा आदमी है, CEO है, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो उसका था जो किडनैपर, ठीक है, उसने क्या किया, इस पर टारगेट बनाया, इसको अपना क्या बनाया, विक्टिम बनाया कि मैं इसको क्या करूंगा, इसका पूरी कंपनी का डेटा मैं चुरा लूंगा और बाद में मैं इसे क्या मांगूंगा, पैसा मांगूंगा। तो बच्चों इसमें ऐसा ही होता है कि जिस तरीके से उसने उसको ले लिया और उससे क्या मांगा, फिरौती। अब उसका पूरा जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसकी कंपनी के, तो उनका डेटा तो उसके पास होएगा ही। अब क्या करेगा बच्चों, वो उनको बचाने के लिए, उस डेटा को बचाने के लिए उसको पैसे देगा और देते भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चों होती हैं आप लोगों के साथ। मतलब आप तो बोलोगे नहीं हमारे तो सिस्टम में कुछ नहीं है, अभी कर लो, है का हमें क्या करना, वायरस आ जाए क्या भी आए, ठीक है, रिलैक्स करो, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं। आप ही की है इंपॉर्टेंट, पढ़ रहे हो, पढ़ाई की चीज़ एकदम से डिलीट हो जाए, इतने टाइम से डाउनलोड की हो, दुख तो होता ही है ना। कहीं ट्रिप से घूम के आए हो, चीज़ें खो जाएँ तो दुख तो होता ही है ना। आप सोचो, एज्यूम करो दुख अपना। चलो आगे देखो। तो रैंसमवेयर बच्चे एक कंप्यूटर सिस्टम है जो क्या करता है, डेटा कंटेन करता है अंटिल जब तक विक्टिम क्या करे, पेमेंट नहीं दे दे। क्या कर दे, पेमेंट नहीं दे दे। तो बच्चों ये क्या है, इनक्रिप्ट डेटा करता है कंप्यूटर सिस्टम में विद इन अ की दैट इज अननोन टू यूजर। एक की बना देता है जिसको अगर यूजर क्लिक कर देता है इस तरीके से की को, तो उसको भी नहीं पता चलता। तो ये किस तरीके से होता है, की तरह होता है। क्या होता है, की, उस की को पता नहीं चलता, विक्टिम नहीं जानता इस की को, बट की काम करते करते वो उस की को प्रेस कर देता है, यहीं पर उसका हो जाता है खेल खत्म। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है बच्चों कि ऐड, ऐसा समझो कि बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, अनवांटेड एड्स आते रहते हैं। ठीक है, पॉपअप मैसेज आते रहते हैं आपके कंप्यूटर पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन खुली, इसी तरीके से आप क्या करते हो, कभी कभी कुछ और चीज़ें होती है ना, ऐड आते हैं, आपने देखा होगा पॉपअप मैसेज आते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ तो बहुत सही लग रही है, ये चीज़ तो बहुत सही लग रही है ना। आपने क्या किया, करते हो उसी टाइम पीरियड में उसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो और उसका जो भी पैकेज होता है उसको डाउनलोड कर देते हो, है ना। उसके बाद क्या करता है, रेवेन्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिस्प्ले ऐड। अब आपको क्या करेगा, जितने जितने उसको पैसे मिलेंगे उस सॉफ्टवेयर से आपका रेवेन्यू होगा, जितना जितना आप लोगों को दिखाएगा, वो डाउनलोड करवाएगा तो क्या होगा, उसको पैसे मिलेंगे। तो इसी तरीके से वो एडवेयर के हिसाब से, ऐड के हिसाब से आपके सिस्टम में क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बच्चों। इसी तरीके से आपको डिस्प्ले पे ऐड दिखने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पाईवेयर में क्या होता है, स्पाईवेयर और एडवेयर ऑलमोस्ट सब दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन स्पाईवेयर में क्या होता है बच्चों, जासूसी होती है। जासूसी में बच्चों क्या होता है, इसमें जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जाती है थर्ड पार्टी के पास, जिसमें स्पाईवेयर बोलता है कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू हैकर। अब आप हैं विक्टिम, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बन गए हैं विक्टिम। आप किसी सेकेंड पार्टी ने क्या किया, आपका जो भी डेटा है उसको क्या कर लिया, इन्फॉर्मेशन को पे नज़र रखी। ठीक है, जासूसी की। अब इसका सारा डेटा उसने क्या कर लिया,
सारा डेटा को ले लिया और क्या कर दिया, हैकर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये होती है थर्ड पार्टी को बेच दिया आपके सारे डेटा को। तो बच्चों ये होता है आपका स्पाईवेयर या जासूसी करना। फॉर नॉर्मल एग्जाम्पल से मैं होता है, बार बार मुझे स्पाईवेयर से एक ही एग्जाम्पल याद आता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वो होता है पड़ोस में लड़ाई होती है, तो घर वाले बोलते हैं जा देख के किसके बीच में लड़ाई हो रही है। तो देखने जाते हो आप प्रॉपर उसको कि हाँ मम्मी या अंकल आंटी में ये लड़ाई हो रही है, और फिर आपको बताते हो। तो आप वही थर्ड पार्टी हो, आप वही पार्टी हो, आप जो इधर से उधर बातें करते हो, उधर की खबर ला के इधर बताते हो। समझ रहे हो ना? तो बस जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट अ जोक के लिए एग्जाम्पल बताया कि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, अब चीज़ें क्या होती हैं आपके इसमें क्या चीज़ होती है, एडवांटेजेस क्या होती है कि आपकी इंप्रूव करता है, सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है मालवेयर, है ना। मालवेयर जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं ना उसको, तो क्या होगा, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, हमारा डेटा भी बच जाता है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये हो जाता है जब हमारे मालवेयर्स आते हैं जो उनसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं उस टाइम पीरियड में, तो बच्चों क्या होता है, टाइम खराब होता है। एक तो एक ही चीज़ 10-10 जगह फैल जाती है, नहीं आपका टाइम इतना खराब होता है, आप एक चीज़ को डिलीट कर सकते हो, 2 चीज़ को डिलीट कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है ना कि एक चीज़ कहाँ छुपी हुई है ना, एक चीज़ कहाँ छुपी हुई है आप नहीं देख सकते। फिर जब कराने जाते हो मार्केट में उसको सही, तो क्या लगती है, कॉस्ट लगती है, पैसा लगता है। तो यहाँ पे टाइम खराब होता है और पैसा भी लगता है। और तीसरी बात तो ये कि आपका जितना भी डेटा होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूम के आए हो, वायरस आ गया सिस्टम पे, किसी के से पेन ड्राइव से लेके आए और अपने में लगा ली, सारे फोटोज हमारे पास हैं। अब क्या आ गया, वायरस आ गया, सही नहीं कर पा रहे, शॉप पे जा रहे हो, पैसे लग रहे हैं, और डेटा भी आपका जो ट्रिप का डेटा है वो भी लॉस्ट हो रहा है। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बच्चों। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, अब आता है कि अब इन चीज़ों से बचा कैसे जाएगा। तो बचा ऐसे जाएगा, एंटीवायरस के थ्रू बचा जाएगा। तो एंटीवायरस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एंटीवायरस एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्राम होता है, वो जो भी एक एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो कि वो सर्च कर लेता है, क्या मैम, जैसे डिटेक्शन कर लेता है कि आपके सिस्टम में वायरस कहाँ है। अब आपको तो नहीं पता ना, आप नहीं ढूंढ सकते, वर्चुअली उसको नहीं ढूंढ सकते कि कहाँ है, लेकिन जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, वो डिटेक्ट कर लेता है कि एक्चुअल में हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर क्या है, कॉपी हो चुका है वायरस, और उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट में तो उसको बचाता है। अगर आपकी एक फाइल में उसको पता है कि आपकी डी वाली ड्राइव में क्या है बच्चों, डी वाली ड्राइव में आपका वायरस है, ठीक है, तो आपका एंटीवायरस क्या करेगा, फटाफट उसको पकड़ के ले आएगा और आपको बता देगा, आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि यहाँ पे आपका वायरस है। तो उसको क्या करेगा, बचा लेगा, और जितने भी जो आपके अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उनको भी रिमूव कर देगा, जो आपके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं, खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों एंटीवायरस क्या है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है डेंजरस सॉफ्टवेयर से, जैसे कि आपका वॉर्म, हॉटवेयर, स्पाई, ये सब चीज़ें होती है ना, इन सब चीज़ों से बचाता है। तो बच्चों एंटीवायरस क्या होता है ना, आपको फ्री भी मिलता है, क्या मिलता है, फ्री भी मिलता है एज अ ट्रायल। तो बच्चों सबसे पहली बात, अपने सिस्टम को अगर आप यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट भी लगाते हो, दूसरों के पेन ड्राइव भी लगाते हो, तो बस यहीं पे अवेयर हो जाइए और अपने सिस्टम में एंटीवायरस को कर लीजिए डाउनलोड। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे एज अ ट्रायल के लिए, तो आपको उसकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ले लेंगे, तो उसके बाद बच्चों आप पेमेंट से भी, आप जब उसको समझ में आ जाए तो बच्चों आप पेमेंट करके भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक की मिलती है। तो वो की बच्चों आप क्या करेंगे, उस एंटीवायरस में आप इंस्टॉल कर देते हैं उस की को, तो उसके बाद आपका सिस्टम क्या है, आपके सिस्टम में एंटीवायरस अच्छे से वर्क करता है। जैसे आपका अवस्थ हो गया, कैस्परस्काई हो गया, ठीक है, ये आपके जितने सारे एंटीवायरस आपको दिख रहे हैं ना, जो भी मन करे ना आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी। जैसे तबीयत खराब होती है उसके बाद एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है ना, इसी तरीके से सिस्टम को भी जब वो बेचारा ऐसा होने लगता है ना, स्लो होने लगती हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसको भी एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो उसकी मेडिसिन क्या है बच्चों, आपकी एंटीवायरस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसको भी दवाई खाते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, बस 1 मिनट। अब हम देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस जो फूल बना के आपको डाउनलोड करा देता है और एग्जीक्यूट करा देता है आपको यूजफुल एप्लीकेशन में, बताइए तो क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स ही तो है, आपको बना देता है बुद्धू, चकमा दे देता है, और आप कुछ भी सॉफ्टवेयर को कुछ में भी आपको कन्वर्ट करके दे देता है। मैंने बताया ना प्लाम दिया,
मुझे डाउनलोड करना गेम, लेकिन एक्चुअल में प्लान नहीं होता, वो कुछ और ही हो जाता है वायरस। तो फिर आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन द कंप्यूटर? कौन सा वायरस आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता है? तो बताइए, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम में ही आपका क्या होता है, इंस्टॉल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप बताइए कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर है, कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है, बताइए। तो वो है आपका क्रिपर। क्या है? क्रिपर। आप बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम, जो अपनी रेप्लिका बार बार बनाता है। क्या बनाता है? अपनी रेप्लिका को बार बार बनाता है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, अपनी रेप्लिका को बार बार कौन बनाता है? तो बनाता है वॉर्म। वॉर्म बनाता है ना, वो अपने आप में ही होता है। वायरस क्या होता है? रन करता है ना। लेकिन वॉर्म क्या होता है बच्चों? वॉर्म क्या होता है? वो अपने आप में ही सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम में ही घूमता रहता है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज एंटीवायरस? अब आप बता दीजिएगा एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम कोड। क्या है? एक प्रोग्राम कोड है। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से बच्चों 2 बजे आते रहिए। बेहतरीन सी MCQs की सीरीज चल रही है बच्चों, उसको भी ले लीजिएगा आके, मतलब आइए ज्वाइन करिए उसको भी आके। और बच्चों साइट पे अड्डा 24/7 साइट पे जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों, तो उनको भी परचेस कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल आ गया है सर पर, क्योंकि अभी इधर उधर घूमने का भी टाइम नहीं है और इधर उधर पढ़ने का भी टाइम नहीं है। तो बच्चों एक जगह फोकस होकर पढ़ लीजिए। तो चलते हैं बच्चों, इसी तरीके से मिलते हैं आपसे 2 बजे। मेरी क्लास में आना मत भूलिएगा, फटाक से एकदम बेहतरीन सी सीरीज करें MCQs की। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 2 बजे।